गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 8.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और वहाँ पर हमारे स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज आई थी इस फॉर्मूले आए, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था कौन से फॉर्मूले कहाँ पर कैसे यूज करने हैं, रेशियो वाले या कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो या फिर स्क्वायर वाले, ठीक है। और 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके थे और अब हमारे पास 5th क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी पूरे चैप्टर में। तो जो फर्स्ट पार्ट उसका क्या हमारे पास है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो प्रूव करें, कोई भी टर्म हमने प्रूव करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके फिर राइट इक्वल दिखाओ, या राइट को लेफ्ट इक्वल, या लेफ्ट साइड अलग सॉल्व करो या फिर राइट अलग, दोनों को क्या लिखा दो इक्वल। तो ये हमारे पास मेथड है। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोस थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस में हमने चेंज करना है, तो कोसिकेंट को हम क्या लिख लेंगे 1 बाई साइन थीटा, माइनस में कोट थीटा को क्या लिखेंगे कोस थीटा बाई साइन थीटा। होल का क्या है हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो एलसीएम तो क्या आ गया हमारे पास साइन थीटा 1 एज इट इज, यहाँ पर सेकंड टर्म में कोस थीटा एज इट इज, होल का क्या है स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर सोल्व करवा दो, क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, सेपरेट स्क्वायर करेंगे तो और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एज इट इज, क्योंकि जो हमने प्रूव करना वहां पर भी टर्म हमारी क्या है 1 माइनस कोस थीटा है। तो यहाँ पर हम चेंज क्या करेंगे दोबारा साइन स्क्वायर थीटा। अब कल हमारे पास फॉर्मूला आया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो डिनोमिनेटर अपना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर, तो 1 को तो हम क्या भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो अब दोबारा अगेन यहाँ पर फॉर आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में तो एज इट इज, और डिनोमिनेटर हमने आइडेंटिटी यूज कर ली कौन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या थी ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ठीक है। अब जो न्यूमरेटर हमारा फैक्टर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर, दोनों क्या है दोनों में 1 फैक्टर इज सेम, तो जो ये फैक्टर 1 माइनस कोस थीटा से यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि पावर कैंसिल होगी तो 2 माइनस 1 1, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास राइट हैंड साइड। क्लियर। ऐसे हमारे पास इसके पार्ट में 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 हम कंप्लीट करेंगे यानी कि अपने आप पे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पार्ट बोलो कि जो क्वेश्चन हमारे पास 2-3 एग्जांपल ऐसे लास्ट के 4th एक्सरसाइज के और ये 5th क्वेश्चन के 10 पार्ट, क्योंकि जो भी तुम्हारा 4 नंबर क्वेश्चन या 3 नंबर क्वेश्चन बनेगा वो इसी क्वेश्चन में से बनेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास है, मतलब 5th का सेकंड पार्ट, cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए इज इक्वल टू, प्रूव करना हमने 2 सिकेंड ए, क्या प्रूव करना है 2 सिकेंड ए। अब यहाँ पर हम कौन सी साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड सेम एज ये लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर यहाँ पर फर्स्ट टर्म का क्या हमारे पास 1 प्लस साइन ए, और सेकंड टर्म डिनोमिनेटर क्या है कोस ए, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कोस ए इंटू कोस ए की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस ए से कोस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए मीन्स 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अब वहां पर यहाँ आइडेंटिटी सोल्व कर देंगे प्लस बी होल स्क्वायर वाई, तो कोस स्क्वायर ए प्लस
1 स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। क्लियर। डिवाइड में क्या हमारे पास है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस। ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर जो कोस स्क्वायर ए की और साइन स्क्वायर ए की जो टर्म हमारे पास है इनका दोनों का सम, दोनों टर्म क्या है पॉजिटिव। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 और एक 1 हमारे पास है ये है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस। अब न्यूमरेटर में हमें क्या करना है 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकलेगा फर्स्ट टर्म में हमारे पास क्या बचेगा 1, सेकंड टर्म में क्या बचेगा साइन स्क्वायर नहीं ओनली साइन है साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया कैंसल। 2 अपॉन क्या हो गया कोस ए और 2 इंटू में कोस ए 1 बाई कोस ए को हम कह सकते हैं सेकेंड ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव। ठीक है। सभी क्वेश्चन ऐसे इसी तरह हमने फॉर्मूले सोल्व होंगे बस साइन स्क्वायर या कोवेरिएंट जो हमने पहले हमारे पास आ चुके हैं a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आसानी से हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। फिर थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है। थर्ड पार्ट क्या है टेंजेंट थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1 प्लस सिकेंड थीटा कोसिकेंट थीटा। ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है। अब 1 प्लस सिकेंड इंटू कोसिकेंट में चेंज करना है तो मतलब हम साइन कोस में चेंज कर लो पहले। ठीक है। और साइन कोस में जब चेंज करेंगे तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे टेन थीटा को साइन बाई कोस थीटा डिवाइड में 1 माइनस का कोट थीटा को क्या लिखेंगे कोस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कोट थीटा क्या है कोस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर साइन बाई कोस है तो कोस डिनोमिनेटर में साइन ऐसे लेके साइन ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कोस थीटा नीचे आगे क्या होगा डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई इनटू में यहाँ पर पहले एलसीएम होगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है। प्लस सेम एज इट इज यहाँ पर कोस थीटा और कोस यहाँ पर एलसीएम लेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई साइन थीटा डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई तो ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब देखो जो डिनोमिनेटर है हमारा यहाँ पर कोस थीटा है यहाँ पर साइन थीटा है बस जो सेकंड वेक्टर है दोनों टर्म्स का एक में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा सेकंड टर्म में क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक टर्म में हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे या तो यहाँ पर कोस माइनस साइन कर लो यहाँ पर या फिर साइन माइनस कोस एलसीएम भी हमारा छोटा होगा। तो हम सेकंड टर्म में माइनस कॉमन निकाल लो इस फैक्टर में से जो प्लस की टर्म वो माइनस की और माइनस वाली प्लस की और माइनस कॉमन निकल आया प्लस के साथ क्या हो जाएगा माइनस। तो टेकिंग माइनस फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड टर्म तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब माइनस यहाँ से कॉमन निकाला है तो न्यूमरेटर तो कोस स्क्वायर थीटा इज इट इज सिर्फ साइन ही चेंज होंगे फिर क्या है साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर। अब जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर एलसीएम में क्या आएगा कोस थीटा साइन माइनस कोस साइन थीटा साइन माइनस कोस जो एक फैक्टर होगा ना क्या है सेम तो एक ही बार लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पर से मल्टीप्लाई कोस और यहाँ पर क्या है साइन है तो ये क्या आ जाएगा कोस थीटा बाई सॉरी कोस थीटा इंटू साइन थीटा ये साथ में अलग अलग मल्टीप्लाई। अब कोस से कोस साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल ओनली क्या बचा साइन साइन की मल्टीप्लाई किसके साथ है
साइन स्क्वायर के साथ, तो क्या हो गया हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस का सेम एज यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होगी कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अब हमारे 9th क्लास में आई थी, क्या है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल। अब ए की जगह हमारे पास आइडेंटिटी में क्या है साइन है और बी की जगह क्या है कोस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, किसकी जगह ए माइनस बी की जगह। फिर ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा, ये आ गया। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसल। अब नोमेटर में देखो ये फैक्टर बच गया हमारे पास, और इस फैक्टर में क्या हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, डिवाइड में क्या मल्टीप्लाई साइन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अलग अलग डिवाइड करेंगे, 1 को अलग डिवाइड करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा को अलग डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाई कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा दोनों क्या आ जाएंगे कैंसिल, क्या बचेगा 1, और 1 को हम कह सकते हैं नोमेटर में 1 इंटू 1, 1 बाई कोस क्या होता है सिकेंड थीटा, और 1 बाई साइन क्या होता है कोसिकेंट थीटा, और प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार दोबारा देख लो क्या करना। अगर 10 बाई 1 माइनस कोट प्लस कोट बाई 1 माइनस 10 को चेंज करना था, किसमें हमने 1 प्लस सेकेंड इंटू कोसिकेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले क्या कर लिया 10 कोट को किस में चेंज कर लिया साइन और कोस में। टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन बाई कोस थीटा, कोट थीटा होता है कोस बाई साइन थीटा। सेम चीज यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद मल्टीप्लाई अरेंज करेंगे तो टर्म्स को क्या बनेगी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सेम चीज यहाँ पर क्या बना कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर हमने क्या किया जो सेकंड टर्म थी हमारे पास डिनोमिनेटर में, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड में माइनस कॉमन निकला प्लस है तो क्या हो गया माइनस, और यहाँ पर अंदर क्या हो गया साइन माइनस कोस। एलसीएम लेके सोल्व किया क्या गया साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब गारंटी यूज की हमने, ये फैक्टर एलसीएम से क्या हो गया कैंसल, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 और साइन थीटा इंटू कोस थीटा, डिवाइड में क्या है कोस थीटा साइन थीटा, सेपरेट डिवाइड कर लिया हमने। एक में 1 बाई कोस क्या बन गया सेकंड, और एक में 1 बाई साइन क्या बन गया कोसेकेंड, और सेकंड टर्म में दोनों क्या एक दूसरे से कैंसिल, तो हमारा प्रूफ निकल गया। ठीक है, फिर हमारे पास है फोर्थ पार्ट, क्या है 1 प्लस सेकेंड ए बाई सेकेंड ए इज इक्वल टू, हमने प्रूव करना है क्या साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कोस। अब मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड लेके सोल्व करें, हम किसी को दिखा दें राइट के, या फिर राइट को लेफ्ट के, या फिर दोनों को सोल्व करें। तो ये क्वेश्चन इसमें दोनों साइड हमने सेपरेट अलग अलग सोल्व करनी पड़ेगी। पहले कौन सी हमारी 1 प्लस सेकेंड ए बाई सेकेंड ए, तो सेकेंड ए को हम क्या लिखेंगे कोस में, तो क्या होगा 1 अपॉन कोस ए, डिवाइड में 1 बाई कोस ए इज इक्वल टू, नोमिनेटर में एलसीएम क्या आ गया हमारे पास कोस ए, तो ये क्या बनेगी टर्म हमारे पास कोस ए प्लस 1, डिवाइड में क्या है 1 बाई कोस ए। अब ये क्या लगे कोस ए डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई है, कोस ए नोमिनेटर के साथ, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास कैंसल, टर्म क्या बची कोस ए प्लस 1, या फिर लिख लो 1 प्लस कोस ए। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब कौन सी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए है, तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, डिवाइड में 1 माइनस कोस ए, और 1 को क्या लिख लेंगे 1 स्क्वायर। ये तो फर्स्ट एक पार्ट में हमारे पास यूज हुई थी टर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा
1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए डिवाइड में हमारे पास क्या टर्म है 1 माइनस कोस ए और 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल क्या टर्म बचेगी हमारे पास 1 प्लस कोस ए लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस कोस ए राइट हैंड साइड भी तो सोल्व होने के बाद क्या है 1 प्लस कोस ए सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड क्लियर। तो ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट।